हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था स्ट्रिंग पाइथन के अंदर किस तरह से होते हैं, उनके कुछ कुछ हमने ऑपरेटर्स देखे थे जो हम उस पर डायरेक्टली यूज़ करते हैं। कनकैटिनेशन हो गया, और भी सारे थे जो हम कंपैरिजन वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, वो सारे किस तरह से यूज़ होते हैं वो हमने देखा। आज हम जो बात करने वाले वो एक बहुत ही जो एक एक्सेप्शनल फीचर्स है पाइथन के अंदर, उसमें से एक है जो स्लाइसिंग होता है। स्लाइसिंग क्या होता है कि अभी मैंने बताया कि अगर मान लो कि मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए कुछ भी ले लूँ कि लेट से पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये मैंने एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग, मतलब मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा। ये पाइथन प्रोग्रामिंग क्या करेगा, ये एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि अगर मुझे इस पर ट्रावर्स करना है तो मुझे पूरा का पूरा एक फोर लूप चलाना पड़ेगा। उससे हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे जाएंगे और हम हमें अगर मान लो कि मुझे प्रोग्रामिंग से लेकर के इस पर्टिकुलर इंडेक्स तक चाहिए, तो मुझे पता है इसको हम जीरो बोलते हैं, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फाइव है, ये स्पेस हमारा सिक्स हुआ, ये सेवन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कंडीशन पे पास करेंगे कि अगर वो जब तक हमारा जीरो से लेकर के वो सिक्स तक हमें तो कुछ नहीं प्रिंट करना, तो हम सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। जब भी हमारा केस आएगा कि सी एच की जो मतलब या फिर इंडेक्स की जो वैल्यू है हमारी अगर जीरो है, ठीक है, जीरो से सिक्स है, तो हमें कुछ नहीं करना, स्किप कर देंगे। उसके बाद का जो पार्ट होगा उसके बाद हम प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे। तो लेट से मैंने प्रोग्रामिंग प्रिंट करा दिया इस तरह से करके, तो मैं फोर लूप यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मेरे पास ऐसा कुछ हो जिससे मैं बिना फोर लूप लगाए मैं पूरा का पूरा ये चीज़ ये काम कर पाऊँ, तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे आता है स्लाइसिंग, ठीक है, स्लाइस बोलते हैं उसको, हम स्ट्रिंग स्लाइस बोलते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर होता है, लिस्ट के ऊपर होता है, हर एक चीज़ के ऊपर हम यहाँ पे जितने तरह के हमारे पास लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, सेट हो गया, उसके ऊपर डिक्शनरी होगी, वहाँ पे हम ये सेम चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होता है, ये जैसे मान लो कि मैंने स्ट्रिंग डाली, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे पास करते हैं हम रेंज, ठीक है। अब रेंज में क्या क्या आते हैं हमारे पास, सीक्वेंस में क्या क्या आते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास स्टार्टिंग आता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर हम कॉलन लगाते हैं, उसके बाद स्टॉप कहाँ पे करना है, कौन से पर्टिकुलर इंडेक्स पे, उसके बाद हमारे पास आता है स्टेप्स, ठीक है, कि अगर मुझे एक एक करके स्ट्रिंग उठाने हैं या फिर स्टेप्स हमारे दो दो होंगे। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे जैसे प्रोग्रामिंग बोला, ये पाइथन ही है, तो मैं पाइथन में क्या करूँगा कि मैंने स्टार्टिंग जीरो बोला, ठीक है, उसके बाद एंडिंग मैंने थ्री दिया, तो यहाँ तक। अब मैं बीच में क्या ना स्टेप्स तो मैं दो दो लेने हैं, तो ये पी को प्रिंट करने के बाद सीधा टी को करेगा, उसके बाद कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो हम स्टेप्स डिफाइन करते हैं, अगर मान लो कि हमने कुछ नहीं पास किया तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे क्या लेगा, एक एक स्टेप वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब समझो कि मुझे यहाँ पे जीरो से फाइव तक की स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैं लिखूँगा, लेट से मेरा जो वो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसका टेक्स्ट का नाम यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, इसका कर देता हूँ टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये हमारी समझ लो यहाँ पे स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के ऊपर हमें ट्रैवर्स करने हैं, बिना ट्रैवर्स करे हमें कुछ पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग निकालने हैं, ठीक है, सब स्ट्रिंग बोलते हैं उसको। तो अगर मुझे यहाँ पे समझो कि मुझे जीरो से लेकर के फाइव तक प्रिंट करना हो, तो जीरो और यहाँ पे कॉलन सिक्स डालेंगे ताकि ये सिक्स को एक्सक्लूड कर देगा, है ना। तो हमें फाइव तक चाहिए तो हम सिक्स को एक्सक्लूड लगाएंगे, इसलिए हम सिक्स यहाँ पे रेंज पास कर रहे हैं। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, यहाँ पे मैं पास करूँगा टेक्स्ट, और इसके अंदर हम रेंज पास करेंगे जीरो कॉलन सिक्स, ठीक है। तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, ये हमें प्रिंट करेगा पाइथन और उसके बाद डन, ठीक है, क्योंकि जीरो ये हमारा जीरो इंडेक्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो हमें क्या करेगा, जीरो से लेकर फाइव तक के वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। ऐसे अगर हम चाहें तो और भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, एक और कॉलम लगा के हम डिफाइन कर देंगे वन, तो ये एक करके उठाएगा, जो बाय डिफॉल्ट भी ये वही करेगा, ठीक है। सेकेंड, ये तो हमारा फर्स्ट हुआ कि हम इस तरह से करें। सेकेंड हमारे पास है कि हम ना एंड, अगर हम चाहते कि नहीं पी के बाद के सारे करेक्टर हमें प्रिंट करके देते, या फिर एन के बाद के सारे, मतलब फिफ्थ इंडेक्स के बाद वाले सारे मुझे प्रिंट करके दे दे, तो उसके लिए हम एंड को ऑमिट भी कर सकते हैं। हमें एंड नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, और यहाँ पे हम पास करेंगे टेक्स्ट, और इसके अंदर हम पास करेंगे सेवन। और क्योंकि हमें एंड को ऑमिट करना है तो हम एंड वाला पार्ट डालेंगे नहीं, यहाँ पे इसको हम खाली छोड़ देंगे, ये अंडरस्कोर भी नहीं डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे खाली छोड़ देंगे और यहाँ पे सिंपली इसको क्लोज करेंगे। जैसे इसको रन करेंगे हमें क्या करेगा, इंडेक्स सिक्स से लेकर के, मतलब सॉरी सेवन से लेकर के हमें सारा प्रिंट करेगा। तो मुझे पता है यहाँ पे क्या था हमारा, ये फिफ्थ है, ये स्पेस हमारा सिक्स है, यहाँ से सेवन्थ है, तो सेवन से लेकर के ये लास्ट तक का मतलब हमें प्रोग्रामिंग यहाँ पे प्रिंट करके देगा। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऐसे अगर हम स्टार्ट को ऑमिट करना चाहें तो सेम लाइन लिखनी है हमें तीसरी, यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट पास करेंगे, ये टेक्स्ट हमारा उसका नाम है जो भी हमने वेरिएबल लिया अपने स्ट्रिंग के लिए। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑमिट करें इसलिए फर्स्ट में कुछ नहीं डालेंगे, और हम यहाँ पे रेंज लेट से सिक्स डालता हूँ, तो मुझे पता है कि ये सिक्स को अब एक्सक्लूड करेगा, तो ये क्या करेगा, जीरो से लेकर के फिफ्थ तक के एलिमेंट को हमें प्रिंट करके देगा, आने की हमें क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे पाइथन प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा केस। इस तरह के मल्टीपल आप चाहो तो हर एक, अब एक करके आप अगर स्किप करना चाहते हो कि लेट से आपने रेंज नहीं दिया, ठीक है,
आप चाह रहे हो कि पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग में से हम बिना रेंज दिए हर एक सेकेंड लेटर को, हर एक सेकेंड करेक्टर को हमें उसको उठाना है वहाँ से। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे प्रिंट तो लिखेंगे, ठीक है, टेक्स्ट भी लिखेंगे, पर अभी हमने रेंज नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले पार्ट को खाली छोड़ा, सेकेंड वाले पार्ट को भी खाली छोड़ा जो कि हमारा एंड है, और थर्ड वाले पार्ट में हम पास कर देंगे 2। ये क्या करेगा, ये हर एक सेकेंड इंडेक्स पे, मतलब हर एक दूसरे इंडेक्स को उठा करके वहाँ से वैल्यू देगा। मतलब पहले 0, फिर उसके बाद 0 लिया, फिर 1 को छोड़ेगा, सेकेंड लेगा, थर्ड को छोड़ेगा, ऐसे करके वो एक स्पेस एक छोड़ के दूसरे को उठाते जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें रिवर्स में करनी, मैंने बताया था कि उसकी जो रिवर्स वाली होती है उसमें माइनस में भी करते हैं। अगर मान लो कि मुझे रिवर्स करना हो स्ट्रिंग को, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, और इसके अंदर हम पास करेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे हम रिवर्स में करना है मुझे, तो ये वापस से ये दोनों सेम होगा, यहाँ पे -1 डालेंगे, तो ये क्या करेगा, लास्ट वाले से लेना स्टार्ट करेगा, मतलब -1 की इंडेक्स डालेंगे और -1 करते जाएगा। तो पहले उसने लास्ट से गया, फिर ऐसे करके एक करके वो कम करते जाएगा। ये स्टेप्स बता रहे हैं, -1 स्टेप लेना हर बार, तो -1 मतलब पीछे से चलते जाएगा। समझो ना इस चीज़ को, यहाँ पे समझो कि ये हमारा पता है मुझे, यहाँ पे ये माइनस, अगर ये 0th इंडेक्स से स्टार्टिंग में -1 करेंगे तो कहाँ जाएगा, ये हमारे जी पे जाएगा, फिर -1 होगा उसमें तो ये आएगा, फिर ऐसे करके ये पीछे से चलते हुए आएगा, और इस तरह से हमारा प्रिंट होगा। तो हम नेगेटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं कि मुझे -11 से लेकर के मुझे -1 तक का चाहिए, तो वो फिर पीछे से प्रिंट करके देगा। -11 क्या होगा, लेट सपोज ये हमारा कौन सा होगा, अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पी से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको अगर हम -11, ठीक है, उसके बाद ऐसे करके हम -1 तक प्रिंट करेंगे, तो -11 से लेकर के यहाँ -1 तक, यहाँ तक ये पूरा का पूरा प्रिंट करके देगा। इसको हम देखेंगे प्रोग्राम के थ्रू भी, और साथ ही साथ हमारे पास फंक्शन भी होती है स्लाइस की, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास एक एस नाम की, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है, हेलो कोडर्स, और यहाँ पे मुझे अगर मान लो कि इसका एक पार्ट चाहिए, तो मैं लिखूँगा सिंपली, इसको पार्टीशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे स्लाइस यूज करूँगा। ये स्लाइस एक फंक्शन है जो प्री डिफाइंड है। यहाँ पे मैं करूँगा, ये हमारा स्टार्टिंग, ये हमारा एंड, और ये हमारा स्टेप्स, तो ये इस तरह से यहाँ पे हमें प्रिंट करके देगा। उसके हिसाब से हम सिंपली यहाँ पे पार्ट को प्रिंट कर देंगे, तो मैं लिखूँगा प्रिंट, और इसके अंदर हम पास कर देंगे एस, और ये हमारा पार्ट यहाँ पे पास हो जाएगा। तो ये हमें बताएगा कि हमें इस एस में से कौन कौन स्टेप्स में प्रिंट करना है, क्योंकि फिर हमें रिलेट भी तो करना है। ये हमारा एस है, ये हमारा स्लाइस हमने अलग बना रखा है, तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं एस, और इसके अंदर हम पार्ट पास कर देते हैं, तो वो डिफाइन कर देता है वहाँ पे कि हमें कौन से रेंज में चाहिए। इनडायरेक्टली ये हो सेम रहा है, यहाँ पे पार्ट में क्या आ रहा है 2 8 है ना, और यही चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे थे, पार्ट में ला करके बस कॉलन लगा रहे थे। यहाँ पे कॉलन लगाना मतलब लगाना कंपलसरी नहीं होता, कंपलसरी क्या लगाना ही नहीं होता, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब सपोज करो इसका यूज कहाँ पे होगा, समझो जब हम एक ऐसे यूज़र नेम है, ठीक है, लेट से कि मैं पूरा डोमेन नेम डाल रहा हूँ अपना, यहाँ पे ईमेल जो है, यहाँ पे लेट से मैंने ऐसे डाला, ठीक है, codex@gmail.com, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाला पूरा का पूरा। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें क्या करना है हमें, ये इधर का जो पार्ट है ना, ये हमें एक तरह समझ लो इसको हमें हटाना है, और मुझे बस कौन सा डोमेन है ना वो देखना है कि कौन सा डोमेन है। लेट्स से gmail.com है, कभी हो सकता है कि यहाँ पे और भी कुछ हो, किसी पर्टिकुलर कंपनी का नेम .com होता है, कभी हो सकता है example.com, मतलब जो भी चाहे उस तरह का, मुझे बस ये डोमेन नेम देखना होता है बहुत बार कि हमें ईमेल के डोमेन नेम क्या क्या है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लेट्स से मैंने डोमेन नाम का एक यहाँ पे अलग से वेरिएबल बना लिया। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इस पर्टिकुलर ईमेल को, ये हमारा ईमेल नाम का वेरिएबल है, ईमेल इक्वल टू ये है, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ईमेल में से ईमेल की इंडेक्सिंग करेंगे, ठीक है, email.index, ये हम पास करेंगे कि हमारा @ यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसको मतलब ऐसे समझो कि किस तरह से काम हो रहा है, ये मत समझो कि ये हर एक चीज़ क्या कर रहा है, ठीक है। +1 ये हमने यहाँ पे पास करी कि ये हमें यहाँ से एक पर्टिकुलर रेंज हमने डिफाइन किया, और इसको प्रिंट करेंगे, तो ये क्या करेगा, एक तरह से इंडेक्सिंग करेगा और हमें डोमेन नेम निकाल के देगा, ठीक है। तो इस ऐसे जगहों पे हम यूज़ करते हैं। लेट्स से आपने पूरा का पूरा यूज़र नेम डाला, मैं बोलूँगा पूरा यूज़र नेम से आपको, या फिर ईमेल डाला, उसमें से यूज़र नेम निकालना है, तो आपका जो @ के बाद की वैल्यू उसको छोड़ के जो पहले आई उसको आपका यूज़र नेम बाई डिफ़ॉल्ट दे देगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में हम ऐसे यूज़ करते हैं। साथ ही हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, उसको हम डायरेक्ट VS कोड के अंदर देख लेंगे। अभी हम चलते हैं और पहले इस चीज़ को देखते हैं कि हमारा स्लाइस किस तरह से काम करता है। तो हमें अपने जाना है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, यहाँ पे सिंपली हमने ओपन किया, यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं। लेट से मैं लिखता हूँ स्लाइसिंग, ठीक है, slicing.py, ये हमारे पाइथन की एक फ़ाइल बनी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली ये टेक्स्ट लिखा इक्वल टू, यहाँ पे पाइथन, सेम एग्जांपल लेते, थोड़ा समझना आसान होगा, प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब हमें करना कुछ नहीं है, जिस तरह से हमने सारे परफॉर्म किए थे उधर, वही सेम चीज़ यहाँ पे करनी है।
तो मैंने सबसे पहले बताया था कि अगर मुझे जीरो से, यहाँ पे मैं कमेंट भी लिखते जाता हूँ ताकि समझ में आए, बाद में रेफरेंस भी यूज हो जाए, कि मुझे जीरो से लेकर के फिफ्थ इंडेक्स तक की वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है, सारे 0 to 5th, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, सिंपली लिखना है प्रिंट, और इसके अंदर हमें पास करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट, जो भी हमारे वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे हमें पास करना है रेंज, वो रेंज क्या होगा हमारा 0 से कॉलन यहाँ पे 6 डाला, इसको हम करते हैं सेव, इसको करेंगे जैसे ही रन, और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आया, पाइथन। ये हो गया हमारा 0 से 6 तक, अगर मुझे प्रिंट करनी हो तो 5 तक प्रिंट करना हो तो सेम। अगर मान लो कि मुझे और भी, जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल, कि मुझे लास्ट के इंडेक्स को ऑमिट करना है, तो मैं यहाँ पे लास्ट एंड ऑमिट कर देते हैं, यहाँ पे एंड ऑमिट, ठीक है। मुझे इसको हटाना है, ये ऑमिट कर देना है, तो मैं सिंपली करूँगा यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे पास करना है टेक्स्ट, और इसके अंदर हम रेंज पास नहीं करेंगे इस बार हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 7 पास करूँगा, लास्ट के इंडेक्स को डिफाइन ही नहीं किया, इसको करता हूँ सेव, और इसको करते हैं रन। अब देखो इसको जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे पाइथन तो हमारा ऊपर वाले, चलो इसको कमेंट करते जाते हैं क्या करके, इसको मैंने कमेंट किया, इसको करते हैं रन। देखो यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामिंग प्रिंट हो रहा है, मतलब 7th इंडेक्स से लेकर के लास्ट तक के पूरे वैल्यू को यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इसको भी कमेंट करते हैं। अगर मुझे फर्स्ट को ऑमिट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, लेट से मुझे इसको फर्स्ट स्किप कर देते हैं। अगर मुझे इसको स्किप करना है तो मैं सिंपली लिखूँगा प्रिंट, और यहाँ पे हम पास करेंगे टेक्स्ट, इसके अंदर हमें यहाँ पे सिंपली फर्स्ट को रिमूव कर देना है, और यहाँ पे लेट से 5 तक का मुझे इंडेक्स अगर चाहिए, मैं सेव करूँगा, इसको करते हैं रन, ये 4 तक प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे 6 पास कर दूँ तो ये हमें पूरा का पूरा पाइथन प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो ये हमारा एक यहाँ पे इस तरह से हम इस दोनों पार्ट को यहाँ पे हटा सकते हैं। अब सपोज करो कि मैंने जो बताया कि वहाँ पे हम स्टेप्स लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पे स्टेप्स भी डाल दूँ ना, लेट से मैंने 6 तक का डाला, यहाँ पे स्टेप डालते पहले 1, इसको करते हैं सेव, इसको करूँगा रन, तो यहाँ पे पाइथन प्रिंट कर रहा है ना। अगर मैं ये स्टेप्स को हटा करके 2 कर दूँ और इसको सेव करते हैं, अब इसको रन करेंगे, देखो PTO, तो ये क्या करता है, हर एक सेकेंड लेटर को उठाते जाएगा और उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरह से जो एंड है वो भी, या सॉरी जो स्टेप्स है वो भी डिफाइन करते हैं। इसको छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, करेगी सेम काम, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 ही होता है, तो इसको छोड़ भी देंगे, स्किप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। उसके बाद इसको कमेंट करते हैं, और अगर मुझे सारे कैरेक्टर में से अगर मान लो कि वही चीज़ है, अगर मुझे स्किप करने बाकी के पार्ट, तो मैं यहाँ पे सिंपली पास करूँगा टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट भी स्किप कर दिया, सेकंड भी स्किप कर दिया, मैं बस यहाँ पे 2 डालता हूँ, तो ये क्या करेगा, हर एक सेकंड कैरेक्टर को उठाएगा पूरे का पूरे पाइथन प्रोग्रामिंग में से, और देखो इस तरह से यहाँ पे मुझे प्रिंट करके देगा, ठीक है। एक हमने माइनस की रेंज देखी थी, इसको अगर मैं कमेंट कर दूँ यहाँ पे, और मैं लिखूँ माइनस की रेंज अगर देखना चाहते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे लगाएंगे टेक्स्ट, और इसके अंदर हमें पास करना है क्या, माइनस में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर मैं फर्स्ट को मुझे कोई मतलब नहीं इससे, ठीक है, सेकंड वैल्यू से भी कोई मतलब नहीं, मुझे बस यहाँ पे माइनस चाहिए, और मैं उल्टे साइड से प्रिंट करना स्टार्ट करूँगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये पाइथन प्रोग्रामिंग एकदम रिवर्स में प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये भी आसान बनाता है, अगर आपको रिवर्स करने दे दे कोई स्ट्रिंग को, तो आप पाइथन में बहुत ही ईजिली कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। ऐसे ही अगर मैंने एक और चीज़ बताई थी कि अगर माइनस में रेंज में उस तरह का प्रिंट करना हो, रिवर्स या फिर माइनस नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू, तो हम यहाँ पे सिंपली पास करेंगे। मैंने दिखाया था -11 से लेकर के और क्या था -1 तक अगर हम लेते हैं तो मुझे पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग प्रिंट करके देगा। तो इसको सेव करेंगे, देखो यहाँ पे प्रोग्रामिंग प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो जी स्किप कर रहा है, वो क्या लिखा था हमने, हाँ जी को स्किप कर रहा है। तो लेट से मैंने 0 का, क्योंकि वो उसको एक्सक्लूड कर देगा ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मुझे 2 - हाँ मतलब लास्ट वाले इंडेक्स को वो स्किप ही करेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये हो गया अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू हम करना चाहते हैं। एक हमारे पास स्लाइस थी जो मैंने दिखाया था। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एस नाम का लिया और ये मैंने पास किया हेलो कोडर्स, लेट से मैं पूरा का पूरा इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पास की। एक इसका पार्ट निकालूंगा मैं, ठीक है। यहाँ से मैंने एक पर्टिकुलर पार्ट निकाला इक्वल टू, और इसको हम स्लाइस क्रिएट करेंगे तो इसके लिए हमारे पास स्लाइस फंक्शन भी होता है। यहाँ पे मैंने पास किया और इसके अंदर हम रेंज पास करेंगे, जो भी हमें रेंज पास करना हो और स्टेप्स पास करने वो सारे पास कर दिए हमने, और सिंपली इसको प्रिंट करना है। तो मैं लिखूँगा प्रिंट, और यहाँ पे एस के अंदर हमें ये पार्ट को इंक्लूड करना है। इसको करेंगे सेव और इसको करते हैं रन। अब देखो यहाँ पे हमें वो इस तरह से, जिस तरह से हम चाह रहे हैं उस तरह से यहाँ पे हमें करके दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह की इंडेक्सिंग भी होती है, इस तरह की स्लाइसिंग भी यहाँ पे होती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं। मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक सेकेंड दूसरी फाइल बनाता हूँ, फंक्शंस, ठीक है, .py। यहाँ पे क्या करेंगे हम, कुछ फंक्शंस है जो इसके हम देखेंगे। यहाँ पे str हम डिफाइन कर लेते हैं, और लेट से मैं यहाँ पे हेलो कोडर्स, ठीक है, इसको हमने डिफाइन करना है। हम यहाँ पे जितने भी फंक्शंस है वो सारे के सारे अलग अलग फंक्शंस है। आप
खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो इस चीज़ को। मैं यहाँ पे कुछ कुछ दिखा देता हूँ। जैसे मुझे अगर मान लो कि इसकी यहाँ पे मुझे लेंथ प्रिंट करनी हो तो मैं सिंपली पास करूँगा यहाँ पे लेंथ करके एक फंक्शन होती है और मैं यहाँ पे पास कर दूँगा str। ठीक है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है सारे के सारे। मैं इसको सेव करके और जैसे ही रन करूँगा आप देखोगे यहाँ पे मुझे 12 रिटर्न करके दे रहा है ना। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर लेंथ कितना है इसका 12 था। आप काउंट करो 1 2 3 4 5, स्पेस को काउंट करना है 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये हमें उसका लेंथ प्रिंट करके देगा अगर मुझे लेंथ प्रिंट करना हो तो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे अलग अलग है। मैं इसको और भी हमारे पास फंक्शंस हैं। जैसे लोअर अपर में अगर चेंज करना हो, जैसे मान लो कि मुझे ये हेलो वर्ल्ड पूरा का पूरा, अब हेलो कोडस जो है वो हमारा स्मॉल और कैपिटल दोनों यूज करके बने हुए, मुझे अगर पूरा का पूरा स्मॉल करना हो तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ लोअर एंड अपर। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा प्रिंट। इसके अंदर हमें पास करना है ये str डॉट, और यहाँ पे हमें क्या करना है लोअर में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, मैंने यहाँ पे फंक्शन का इसको साइन दे दिया। तो करते हैं सेव। इसको जैसे ही रन करेंगे अब देखो ये सारे के सारे लोअर में आ गए, है ना। सारा लोअर केस है, एच भी लोअर में। यही अगर हम अपर करना चाहें तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा अपर। इसको करते हैं सेव, करूँगा रन। अब देखो सारे के सारे हमारे अपर केस हो गए। तो इस तरह के अलग अलग फंक्शन है। ये अभी कुछ फंक्शन अभी हमने देखा, और भी फंक्शन हम आगे देखेंगे। आप तब तक के लिए ये जो स्लाइसिंग थी उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, और ये कुछ फंक्शंस जो 2-3 बताया हमने वो भी देखो। बाकी कुछ और फंक्शंस रह रहे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।